आज पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मूवमेंट तो हमने पढ़ लिया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लिमिट्स का मतलब क्या है कि किन किन लोगों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। या ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, या वो उससे वो जो है खुश नहीं थे। सपोर्ट तो किया था, लेटर ऑन सपोर्ट किया था, बट उनकी कुछ डिफरेंट मांगे थी, ठीक है। वो भी अपने इस अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। तो वो हम इसमें कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इसमें क्लास में। तो सबसे पहले क्या है, हेडिंग क्या है कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सारे के सारे सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कुछ कारण थे, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। दो मेन ग्रुप्स, एक आ गया दलित्स, दूसरा आ गया मुस्लिम्स। पहले हम समझेंगे कि ये दलित्स वाला जो ग्रुप था इसने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम दलित समझे तो दलित वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि दलित वर्ड निकला है दलन से, यानी कि जिनका शोषण होता है, ओप्रेस्ड क्लास। ओप्रेस्ड क्लास क्या होती है कि हमारा जो समाज है, मतलब जो हमारा जो हिंदू कल्चर है, जिसमें कि अपर कास्ट लोअर कास्ट का एक जो है दौर हमें देखने को मिल रहा था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। और वहां पर क्या हो रहा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता था अपर कास्ट के लोगों से। तो जिसकी वजह से वो लोग सोच रहे थे कि हम भी इस देश का हिस्सा है, हम भी इस देश का कहीं न कहीं जो है अपनी इसमें भूमिका रखते हैं, लेकिन ये हायर क्लास वाले लोग जो है हमें जो है उस नजर से नहीं देख रहे हैं। जिसकी वजह से उनमें आपस में क्या हो जाता है, एक डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि हम जो है इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या है, मैंने लिखा हुआ है, कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फंडिंग द हायर क्लास हिंदूज। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को मतलब कि कंसीडर ही नहीं किया, इन लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ये भी इस समाज का हिस्सा है, तो इनको भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ देख रहे थे, हाई क्लास जो थी, हाई अपर क्लास के जो लोग थे उनकी तरफ देख रहे थे। उनका ये मानना था कि अगर हम इनकी तरफ ध्यान देंगे तो ये वाले लोग जो होंगे, हायर क्लास के लोग जो होंगे ये आगे जो है मतलब इस मूवमेंट को आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम जो है ज्यादा दबदबा जो था किनका था, हायर क्लास के लोगों का दबदबा था। मतलब वही लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो ये लोग जो थे, ये लोग जो है मतलब कि ये लोग दुखी हो जाएंगे, ये लोग हमसे, ऑफेंडिंग का मतलब क्या होता है, नाराज हो जाना, ये हमसे नाराज हो जाएंगे, वो मूवमेंट जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा। बट ये भी तो कहीं ना कहीं इनकी भी तो कुछ डिमांड्स थी। तो इसीलिए गांधी जी जो थे वो चाहते थे समाज में सारे के सारे लोग जो क्या रहे, बराबर रहे, इक्वल रहे। तो उन्होंने क्या किया कि इन सब लोगों को भी साथ में लेके जो है वो चल रहे थे। उन्होंने क्या किया, गांधी जी सपोर्टेड दलित्स, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल जो है मतलब कुछ भगवान की पूजा करता है या भगवान को मानते हैं, उसी तरीके से जो दलित समाज है वो भी क्या है, हरिजन्स। उन्होंने एक वर्ड इनको दिया, दैट इज हरिजन्स, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है ना। हम सब अपने आप को भगवान के ऑलमाइटी उसकी क्रिएशन मानते हैं ना, तो वही चीज जो है गांधी जी भी समझा रहे थे कि ये भी जो है समाज का हिस्सा है, इनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। यहां तक सबको समझ आ गया, ठीक। आप देखो क्या है, और उन्होंने ये बात लोगों को समझाई, ही बिलीव दैट स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस तब तक हमको नहीं मिलेगी जब तक, he believed that Swaraj would not come if untouchability was not eliminated। बोलते कि हमको तब तक आजादी नहीं मिलेगी, हम अंग्रेजों से तब तक आजाद नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपना देश ही अलग अलग डिफरेंट कास्ट में बटा होगा। और जहां पर ये अनटचेबिलिटी, हम जो है छुआछूत की बात करते हैं कि अपर कास्ट लोअर कास्ट इसके साथ टच हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरीके की अगर हम ये अनटचेबिलिटी की अगर ये जो भावना है अगर लोगों के बीच में डिफरेंट कास्ट डिफरेंसेस रहेंगे तो हमको जो है आजादी ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तभी लिखा हुआ ही बिलीव्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी वाज एलिमिनेटेड। जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक जो है हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और स्वराज को जो है उसको जो है हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो ये दलित क्लास थी इसकी सपोर्ट में आ जाते हैं भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर, ठीक है। B.R. अंबेडकर ने जो है इनकी सपोर्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो 1930 में बनाई गई, ठीक है।
और गांधी जी ने क्या कहा कि आगे समाज में जो है क्या गारंटी है कि इस तरीके से जो है डिफरेंसेस नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इस जो क्लास जो है कौन सी, दलित क्लास जो है, इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट पता क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई एक देश है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से, वहां पर क्या है, वहां पर मान लीजिए कि कोई 10 लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वहां पर क्या है, 7 लोग जो है वो क्या है, मतलब कि इस दलित समाज से जो है मतलब बिलोंग करते हैं। बी आर अम्बेडकर ने माना था कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और ये 7 के 7 लोग इनमें से ही इलेक्शन होना चाहिए। इनको जो है कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर ये दलित लोग होंगे, इसमें ही इलेक्शन होगा, तो इनमें से ही कोई ना कोई कैंडिडेट जीतेगा ना, क्योंकि ये तो वोट, इनको वोटिंग इसमें से भारी कर दिया है। उन्होंने बोला कि इनको वोट, यहाँ पर वोटिंग में सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा और इसको इस वाले सेक्शन को हम इग्नोर कर देंगे। ये माना था कि इसका बी आर अम्बेडकर का, कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन गांधी जी जो थे वो भीमराव अम्बेडकर की इस बात से क्या थे, मतलब कि सहमति नहीं जता रहे थे। उनका ये मानना था कि अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो समाज क्या हो जाएगा, बंट जाएगा ना, यूनिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या है, बट गांधी जी बिगिन, उसीलिए क्या किया गांधी जी ने, बोला कि ये चीज हम इसको हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उन्होंने क्या किया, बिगिन फास्ट ऑन टू डेथ। उन्होंने क्या किया, जो है भूख हड़ताल पर जो है वो मतलब कि उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला कि इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, अम्बेडकर वर्सेस गांधी जी। अब तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में अब ये कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। एक ही देश के अंदर इतने जो है डिग्निफाइड लीडर्स, गांधी जी जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सॉरी अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, गांधी जी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, तो दोनों जो एक डिग्निटरी पर्सनैलिटी थी, इन दोनों के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। जब ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, इसी को सुधारने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। ध्यान सुनना, ये पूना पैक्ट क्या था, यानी कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये देखो ध्यान सुनना, इट गिव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर क्या निचोड़ निकल के आता है कि अब जो ये जो डिप्रेस्ड क्लास थी उस टाइम की, उसको क्या किया जाए, उनके लिए जो है रिजर्व सीट्स कर दी जाए, जैसे हम रिजर्वेशन नहीं बोलते हैं आज। तो ये इस पूना पैक्ट के आधार पर हुआ था कि जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में या जो प्रोविंशियल काउंसिल है वहां पर क्या किया जाए, वहां पर लोगों को जो है सीट्स अलग से जो है एक रिजर्व सीट रखी जाए, ताकि ये लोग जो है मेन स्ट्रीम में आकर जो है अपने आप अपना जो है सुधार कर पाए, ठीक है। और क्या बात रखी गई, देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। पहले जो है अम्बेडकर जी ने बात की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी ने कहा कि हाँ हम आपकी बात से एग्री करते हैं, इन लोगों का शोषण हुआ, इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है, तो इनको हम रिजर्व सीट्स दे देंगे, बट जो इलेक्शन होगा वो होगा जॉइंट इलेक्टोरेट, नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि इनको भी इंक्लूड कर देंगे हम। मैंने कहा था ना कि इसको पहले वो एक्सक्लूड कर रहे थे कि सिर्फ इनका इलेक्शन होगा। अब उन्होंने बोला कि अगर वहां पर बाकी कम्युनिटी के लोग भी हैं तो सबका इलेक्शन होगा, मतलब इनके इसमें क्या होगा कि ये लोग वोट तो करेंगे, मतलब इनके लिए सीट रिजर्व होंगी, बट जो है वोटिंग जो होगी ये लोग भी करेंगे, ताकि जो है कंफ्लिक्ट ना आए, मिलजुल कर लोग रहें। समझ आई चीज की? ये कहने की बात की जा रही थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह क्या होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की भी बात की गई, ताकि दलित समाज भी अपने आप को यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन में रहे और समाज जो है वो आपस में इक्वलिटी की बेसिस पर रहे। आई समझ इस चीज की? ये आ गया कि दलित वाला जो पोर्शन था कि कैसे जो है यहाँ पर जो है सिविल डिसोबीडियंस में इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था या सपोर्ट नहीं किया था। दूसरा आ जाता है, आप देखेंगे ये जो आप देखो मुस्लिम वाला, हमने दलित वाला समझ लिया ना, अब देखेंगे मुस्लिम वाला, इसमें क्या था, दो ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, अब हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन इमर्ज हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। हिंदूज के लिए क्या बनी थी, हिंदू महासभा, ठीक, और मुस्लिम्स के लिए क्या बनी थी, मुस्लिम लीग। सुना होगा ना आपने मुस्लिम लीग का ना। अब क्या है कि दोनों ये जब ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, तो हम देखेंगे इसमें कि जो मुस्लिम लीडर थे, यानी कि मुस्लिम लीग के लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। सुना होगा नाम, बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या था कि इनका क्या मांग, इनकी क्या डिमांड थी, इनकी डिमांड थी कि
हमको भी क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब यहाँ पर ये सिचुएशन मसा उन्होंने क्या किया था, इसको सुधारा था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, ये बोल रहे थे हमको भी क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जहां पर हमारे अपने लोग जो है और अपने लोग जो है वहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराएं। बट इंटरनेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने इनकी बात को जो है मना कर दिया। उन्होंने सजेशन किस बात की थी, जॉइंट इलेक्टोरेट, कि अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट के हिसाब से हम आपको अकोमोडेट करेंगे, बट सेपरेट इलेक्टोरेट की हम बात को आपसे एग्री नहीं करते हैं। तो जिसके कारण जो है मुस्लिम लीग ने जो है इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं किया था। और इनकी मांग क्या थी, इस सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ क्या कंडीशन रखी थी इन्होंने, इनके लिए जो है सेंट्रल असेंबली में जो है रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, बंगाल और पंजाब में भी उन्होंने कहा कि जैसी वहां की जितनी प्रोपोर्शन वहां उनका पॉपुलेशन का जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वहां पर है, उसी हिसाब से उनके लिए क्या होना चाहिए, वहां पर डिफरेंट काउंसिल में उनके लिए सीट्स होनी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल कांग्रेस का ये मानना था कि इससे समाज जो है, इंडिया का जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जो है ये मुस्लिम लीग जो थी, जिसने कि इसमें इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं किया था, उसको पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हमने ये पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिट्स क्या थी, दलित के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे और उसको किस तरीके से सुधारा गया विद कंसंट्रेशन ऑफ पूना पैक्ट के हिसाब से, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और जॉइंट इलेक्टोरेट का मैंने आपको इसमें समझा दिया। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग उसका क्या प्रॉब्लम थी उसको भी हमने डिस्कस किया। तो ये था लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।